अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हाजिर व नाजिर गैबदां रसूल हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिसको जो मिला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका मिला। कोई अदना उनके साथ लगे तो आला हो जाता है, कोई हबशी उनके साथ लगे तो रश के कमर हो जाता है, ज़र्रा उनसे निस्बत पाए तो ज़र हो जाता है, कतरा उनके साथ निस्बत पा ले तो समुंदर हो जाता है। वो कि जो उनके साथ जुड़ जाए रिफ़अतों के तमाम मकामात उसका मुक़द्दर ठहरते हैं। बेहद दरूद हों, बेहद सलाम हों हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि आज अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो अगर हमें अल्लाह ताला की आशनाई मिली और पहचान करवाई तो वो भी हमारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाई। बेहद सलाम हो, बेहद दरूद हो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन इकराम, AIY QTV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो QTV पर हर शब जुम्मा को रात इस वक्त यानी 10 बजे मेरा और आपका गुफ्तगू का सिलसिला है। नाज़रीन, सफ़र का महीना है, ये बड़ा मुबारक महीना है, ये बहुत बरकतें अपने अंदर समेटे है। इसकी जहाँ और बरक़ात हैं वहाँ इसे औलिया अल्लाह का महीना भी कहा जाता है। इसको बहुत से औलिया के साथ निस्बत हासिल है। सबसे बढ़ के तो इस महीने को निस्बत हासिल है सरताजुल औलिया हज़रत दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। फिर इस महीने को निस्बत हासिल है हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह से। फिर इस महीने को निस्बत हासिल है हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से। वहीं इस महीने को एक अजीम निस्बत हासिल है, अल्लाह अकबर, क्या ही कहने उस निस्बत के। शेख अकबर सिर्फ अपने दौर का मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद अल्फ सानी, वो खानकाही निज़ाम का वो चराग कि अगर कोई इस चराग को अपना ले, बल्कि वो आफताब कि अगर कोई इस आफताब के साथ निस्बत पा ले तो अंधेरी रात का सफ़र बड़ी आसानी से तय करेगा। वो कौन है? मेरे मुर्शिद कामिल, मेरे शेख अकबर हज़रत सय्यदना व मुर्शिदना हज़रत शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपको भी साथ इस महीने को निस्बत हासिल है, तो यकीनन इस एतबार से तो ये महीना हमारे लिए बहुत मुबारक महीना है कि ये महीना है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। तो नाज़रीन इकराम, आज AIY QTV पे मैंने हज़रत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में अपना एक गुलामाना अक़ीदतों का इजहार करना है और आपकी शान को आपके आगे बयान करना है। अब इतने थोड़े वक्त में जो इस प्रोग्राम का वक्त है,
इस वक्त में हज़रत शेख मुजद्दिद की शख्सियत का अहाता करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि आपकी शख्सियत के कई पहलू हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म मोहब्बत की मेरे मुर्शिद करीम मेरे शेख कामिल सदारत फरमा रहे हैं, और हमारे साथ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब मेहमान खसूसी के तौर पे मौजूद हैं। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत शेख मुजद्दिद के साथ अपने शेख कामिल के ज़रिए रिश्ता मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अच्छा, हज़रत शेख मुजद्दिद की शख्सियत के कई पहलू हैं। अगर आपके इल्मी मकाम पे गुफ्तगू की जाए तो एक अलग मुस्तकिल मौजू है। अगर आपकी खिदमात दीन और अहयाए दीन पे गुफ्तगू की जाए तो वो एक अलग मुस्तकिल मौजू है। अगर हज़रत ख्वाजा हज़रत शेख मुजद्दिद के सिलसिला तरीक़त पे गुफ्तगू की जाए तो एक मुस्तकिल अलग मौजू है। अगर हज़रत शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मुख्तलिफ सलासिल के सूफिया और औलिया ने क्या क्या इरशाद फरमाया और किस किस तरह से आपसे इख्तिताब फैज़ किया, ये एक अलग मुस्तकिल मौजू है। लेकिन आज जिस मौजू पे मैंने आपसे QTV के इस प्रोग्राम में कलाम करना है वो हज़रत शेख मुजद्दिद का मकाम रूहानियत है। मैंने हज़रत सैयदना शेख मुजद्दिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम रूहानियत क्या है, अल्लाह ताला ने आपको रूहानियत के किस बुलंद मर्तबे पे फायज फरमाया, इस पर कलाम करना है। अल्लाह अकबर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हज़रत शेख मुजद्दिद के लिए जब शरीयत मुतहरा की बात आ जाए ना, जब शरीयत की हुदूद की बात आ जाए, जब शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ की बात आ जाए तो हज़रत शेख मुजद्दिद का जलाल भी नज़र आता है। आप अक्सर इस तरह पे मासले पे कलाम फरमाते ना, तो किबला साहब आपने अपनी तहरीर में भी लिखा है कि फिर मेरी रगे फारूकी फड़की और फिर मैंने ये कहा, यानी इस मामले में आपको एक जलाली बुजुर्ग माना जाता है कि जब शरीयत मुतहरा की बात आ जाए तो कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत की मुस्तकिल और मुकम्मल पाबंदी शेख तरीक़त का जो है वो मंशूर है और आपका बयान है। हज़रत शेख मुजद्दिद के बारे में इसीलिए आपकी शरीयत मुतहरा के लिए जो गैरतमंदी है और जिस तरह सख्ती से आपने शरीयत मुतहरा पे दर्ज दिया और जिस तरह आपने रद्द बिदात भी फरमाया, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत शेख मुजद्दिद की मोहब्बत ना एक पैमाना है, एक पैमाना है। शेख मुजद्दिद से मोहब्बत करने के लिए कामिल मोमिन होना ज़रूरी है। हज़रत शेख मुजद्दिद से मोहब्बत करने के लिए इंसान का मोमिन होना ज़रूरी है। आप फरमाते हैं फासिक व फाजिर के दिल में शेख मुजद्दिद की मोहब्बत आ नहीं सकती, और इससे एक मुराद ये भी है कि शेख मुजद्दिद से अगर कोई मोहब्बत करेगा तो वो कामिल ईमान वाला हो जाएगा, वो फासिक व फाजिर हो ही नहीं सकता। शेख मुजद्दिद के मुरीद की ये पहचान होगी कि शेख मुजद्दिद का मुरीद जब भी होगा, जिस दौर में भी होगा, वो कामिल ईमान वाला होगा, वो फासिक व फाजिर नहीं होगा, यानी वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, शेख मुजद्दिद की मोहब्बत में यह तासीर जरूर है कि अगर किसी फासिक व फाजिर के दिल में भी मेरे शेख मुजद्दिद की मोहब्बत आएगी, यह मोहब्बत उसको फिस्क से पाक करेगी और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में भर डालेगी, उसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को भर डालेगी। फरमाया कि यह पैमाना है। मुजद्दिद अल-फसानी की मोहब्बत किसी फासिक व फाजिर और मुनाफिक के दिल में आ ही नहीं सकती, और फासिक व फाजिर और मुनाफिक ही रह जाए इंसान शेख मुजद्दिद से जुड़ने के बाद भी ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई शेख मुजद्दिद से जुड़ जाएगा तो वह फिस्क से दूर हो जाएगा और अल्लाह और उसके रसूल का फरमा बरदार हो जाएगा। आपके इसमें गिरामी अहमद सरहंदी फारूकी है। आपके वालिद गिरामी हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहाँ आप रूहानियत के बुलंद मकाम पे फाइज थे। हज़रत शेख मुजद्दिद के वालिद भी वली कामिल, दादा भी वली कामिल, परदादा भी वली कामिल। हज़रत शेख मुजद्दिद के वालिद गिरामी हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहाँ अल्लाह के वली कामिल थे, वहीं आप उलूम दीनिया में भी एक बहुत बड़े आलिम थे। वहीं आप अपने दौर के एक बहुत बड़े और जय्यद आलिम माने जाते थे, और आपका भी सूफिया के साथ ताल्लुक था। आप खुद भी साहिब सिलसिला थे। जहाँ आप अल्लाह के कामिल वली थे, वहाँ आप एक जय्यद आलिम दीन भी थे। हज़रत शेख मुजद्दिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मादरजाद वली हैं। जब हज़रत शेख मुजद्दिद की विलादत हुई ना, आपके वालिद हज़रत शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन मेरे घर अहमद सरहंदी की विलादत हुई, उस दिन मैं हालत कश्फ में था। मैं हालत कश्फ में था, रात को तहज्जुद का वक्त था, मैं मुराकबे में और हालत कश्फ में था। कहा कि मैंने हालत कश्फ में देखा कि रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल मेहरबानी फरमाते हैं। ये आपकी, क्योंकि मेरा मकाम रूहानियत मौजू है तो मैं इससे शुरू कर रहा हूँ। ये हजरत शेख अब्दुल अहाद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और शेख मुजद्दिद की सीरत की किताबों में लिखा है। हजरत शेख अब्दुल अहाद जो आपके वालिद हैं, उन्होंने फरमाया कि जिस दिन मुजद्दिद अल-फैज़ान मेरे बेटे अहमद सरहंदी की विलादत हुई, उसी रात में मुराकबे में था, मैंने हालत कश्फ में देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमद सरहंदी को गोद में उठाया, एक कान में अजान पढ़ी और दूसरे में अकामत पढ़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसकी विलादत पे इमामुल अंबिया उसके एक कान में अजान और दूसरे में अकामत फरमा रहे हैं, उस जात को शेख अहमद सरहंदी फारूकी कहा जाता है। शेख अहमद सरहंदी फारूकी कहा जाता है। फिर आपने अपनी इब्तदाई दीनी तालीम भी जो है अपने वालिद गिरामी से हासिल की, अपने वालिद गिरामी के साथ रह के हासिल की, और फिर आपने अपने उलूम दीनिया जो है वो मुकम्मल फरमाए। आपने मुकम्मल इल्म दीन हासिल किया। आप जहाँ एक शेख तरीकत हैं, वहाँ आप आलिम शरीयत भी हैं, वहाँ आप एक आलिम शरीयत भी हैं। आज लोग कहते हैं भाई कि नहीं, ये जो दो रास्ते हैं, एक उलूम ज़ाहिर का रास्ता है और एक उलूम बातिन का रास्ता है। एक किताबों से हासिल किया जाता है इल्म और एक इल्म निगाहों से हासिल किया जाता है। ये दो मुख्तलिफ रास्ते हैं, याद रखिएगा। ऐसी बात नहीं है अगर कोई कहे कि कुरान और हदीस के इल्म का रास्ता और है और निगाह के इल्म का रास्ता और है, तो ये मुमकिन नहीं है। आप उनसे पूछिएगा कि भाई इल्म बातिन के जरा नाम बताएं बड़े बुजुर्गों के, वो कहेगा भाई दाता साहब को देख लो, गौसे आजम को देख लो, शेख मुजद्दिद को देख लो, शेख बहाउद्दीन नक्शबंद को देख लो, हजरत औलिया सूफिया के नाम लेगा और कहेगा पहली उम्मतों में देखना है तो आसिफ बिन बरकिया को देख लो, और मिसालें पेश करेगा कि ये वो मिसालें हैं जो इल्म बातिन वालों की मिसालें हैं। आप उनको बताइएगा ये सब जहां इल्म बातिन रखते हैं, वही ये सब दीन के मुकम्मल उलूम रखने वाले हैं, ये सब दीन के आलिम हैं। इन्होंने कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया, उसने सीने को ऐसे रोशन किया कि फिर मुशाहदा का मकाम मिला, मकाम मुशाहदा मिला, यानी बातिन और नजर का इल्म ऐसा मिला कि जो कुछ किताबों में पढ़ते थे वो आंखों से देखना शुरू हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कुरान का पता ही नहीं, हदीस का पता ही नहीं, शरीयत के बुनियादी मसाइल का भी नहीं पता, और आप बैठ गए हो शेख तरीकत बन के। ऐसा कतआन नहीं है। जब तक किसी को शरीयत मुतहरा के बारे में ही इल्म नहीं है तो वो खुद और किसी का रहबर कैसे बन सकता है। खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए। अगर किसी के रहबर बनना चाहते हो तो पहले खुद शरीयत का इल्म हासिल करो और उस पर चलना सीखो, उस पर चलना सीखो। जो खुद शरीयत के बुनियादी मसाइल को ही नहीं जानता, जो खुद शरीयत को जानता ही नहीं है, वो किसी की शरीयत के लिए क्या रहनुमाई करेगा, वो किसी की कैसे रहनुमाई करेगा। अल्लाह अकबर। हजरत शेख मुजद्दिद ने जब उलूम दीन हासिल कर लिया ना अपने वालिद गिरामी के साथ भी, जब आप रहे अपने वालिद गिरामी से सीखा करते थे, अपने वालिद गिरामी को भी देखा करते थे, अपने वालिद गिरामी से भी जब आपने अपना इल्म हासिल कर लिया और दीगर भी जब आपने उलूम हासिल फरमा लिए, तो हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं एक दिन हालत कश्फ में मैंने देखा कि हजरत मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पास तशरीफ लाते हैं और हजरत अली ने मुझे इरशाद फरमाया, ए अहमद सरहंदी, जमीन के ऊपर का तो तूने इल्म हासिल कर लिया ना, आसमान के नीचे तो जो है तूने उसका इल्म हासिल कर लिया, अब मैं तुझे इल्म अफलाक सिखाने आया हूँ। अब मैं तुम्हें आसमान के ऊपर की बातें सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें इल्म अफलाक सिखाने आया हूँ। और हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं यानी इल्म बातिन भी देने आया हूँ। मैंने जो इल्म अफलाक सीखा वो हजरत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखा। और ये भी याद रखिएगा, मुजद्दिदी की तो ये पहचान है, अगर उसको दिल को भी चीर के देखोगे तो अली 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 की सदा आएगी। और ये सुन लो, ये हजरत शेख मुजद्दिद का एक और कौल आपके आगे रखता हूँ। हजरत शेख मुजद्दिद शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। आप फरमाते हैं कि जो वलायत की मोहर है ना, वलायत की मोहर है, न जाने लोग क्यों भटक जाते हैं। आओ, अगर जिक्र सदीक सुनना है तो मुजद्दिद के पास आ जाओ, जिक्र फारूक सुनना है तो मेरे मुजद्दिद के पास आ जाओ, जिक्र हैदर उस्मान सुनना है तो मेरे मुजद्दिद की बारगाह में आ जाओ, जिक्र हैदर सुनना है तो मेरे मुजद्दिद की
बारगाह में आ जाओ। जिक्र सहाबा सुनना है तो मेरे मुजद्दिद के पास आ जाओ। जिक्र अहले बैत सुनना है तो मेरे मुजद्दिद के पास आ जाओ। जिक्र औलिया सुनना है तो मेरे मुजद्दिद के पास आ जाओ। जिक्र अंबिया सुनना है तो मेरे मुजद्दिद के पास आ जाओ। खुदा से मिलना है तो मेरे मुजद्दिद के पास आ जाओ। खुदा की कसम मेरे मुजद्दिद का ये मिजाज नहीं है कि एक का जिक्र करो बाकी सब को छोड़ दो। मेरे मुजद्दिद का मिजाज ये है कि हमारे लिए तमाम इज्जतों और अकीदतों का मरकज मुस्तफा की जात है। अब जो मुस्तफा के साथ लग गया वो हमारे लिए इज्जत वाला और एहतराम वाला है। हजरत मुजद्दिद का ये कौल है, हजरत शेख मुजद्दिद का ये कौल है। क्योंकि लोग कहते हैं ना भाई ये मुजद्दिदी अली अली नहीं करते। सुनो शेख मुजद्दिद का कौल तुम्हारे आगे रखता हूँ। हजरत शेख मुजद्दिद का कौल है कि जो वलायत की मोहर है ना, यानी वलायत को किसी को भी जब वली बनना हो, जब उसके कागजात तैयार हो जाए, आखिर में जो मोहर लगती है ना, ये जो वलायत की मोहर है ना, ये अली के हाथ में है। अगर अली किसी पे मोहर लगाएगा तो वो वली हो सकता है, जिस पे अली की मोहर नहीं वो वली हो ही नहीं सकता। आओ मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ये हजरत शेख मुजद्दिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल आपके अक़वाल में मौजूद है, आपके मनफूजात में मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बात है मेरे मुजद्दिद अल-फ़सानी की। अगर इनका सिलसिला तरीक़त देखो तो सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। इनका सिलसिला तरीक़त देखो तो सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। अफ़ज़लुल बशर बाद अज़्अंबिया, बित्तहक़ीक़ सिद्दीक़ अकबर से इनका सिलसिला मिलता है। अच्छा किबला साहब, किसी भी इंसान की शख्सियत की तामीर में ना नस्ब की बड़ी अहमियत होती है। अगर किसी के बारे में भी आपको जानना हो कि कैसा है, पूछा जाता है भाई किस खानदान से है, उसका नस्ब कैसा है। अगर खानदान की शोहरत अच्छी हो तो उसे अच्छा समझा जाता है, अगर खानदान की शोहरत बुरी हो तो उसे बुरा तस्वुर किया जाता है। अब दुनिया में अगर कहीं रिश्ता भी कायम करते हैं, सबसे पहले रिश्ता करने से पहले क्या पूछते हैं, भाई बताओ उसके घर वाले कैसे हैं, खानदान कैसा है। इससे मकसद क्या होता है, इससे मकसद ये होता है खानदान के बारे में जान के हमें पता चलेगा कि कैसे लोग हैं। खानदान आला हो तो बंदा भी आला तस्वुर किया जाता है। खानदान में अगर शोहरत बुरी हो तो बंदे को भी बुरा तस्लीम किया जाता है, बुरा माना जाता है। अब किसी बंदे के बारे में भी तारीफ की जाए ना तो आप लोग ये सवाल करते हैं ना, अगर अकल वाले हैं तो करते होंगे कि भाई उसका खानदान कैसा है, उसका खानदान क्या है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। क्योंकि खानदान की बड़ी अहमियत होती है शख्सियत की तामीर में। अगर हम फकीरों मुजद्दिदियों से कोई पूछे ना, अगर हम मुजद्दिदियों से कोई पूछे भाई तुम्हारे शेख मुजद्दिद के खानदान का तो जरा बताओ, तो हम बताएंगे कि जहां आपके वालिद आप वली कामिल, जहां आपके दादा वली कामिल, जहां आपके परदादा वली कामिल, जहां उनके वालिद वली कामिल, वहीं 21 पुश्ते पीछे जाके अहमद सरहंदी के जद्दे आला का नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कलीमुल्लाह साहब, मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, मैं इस बात को जरा खोल के बयान करूंगा। 21 पुश्ते पीछे जाके जद्दे आला का नाम क्या है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब उमर बिन खत्ताब, फिर उसके बाद ताबी, उसके बाद तबा ताबीन, उसके बाद हजरत शेख मुजद्दिद तक या सालिहीन रहे या औलिया कामिलीन रहे। आओ कुरान खोलो। जब हजरत मूसा और हजरत खिजर का सफर हो रहा था ना, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम दो बच्चों के माल की हिफाजत के लिए दीवार बना रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिजर से पूछा इन दो नौजवानों पे इतनी इनायत की वजह कि अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ये दीवार कायम कर रहे हैं दो नौजवानों के माल की हिफाजत के लिए। तो हजरत मूसा ने जवाब पता है क्या दिया, हजरत खिजर ने जवाब पता है क्या दिया, जिसको अल्लाह ने कुरान में भी बयान फरमाया, काना अबूहुमा सालिहा। वजह क्या है, इन्हों दा अब्बा नेक सी। अच्छा अब आओ मुफस्सिरीन क्या कहते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं वो अब्बा ये नहीं कि उसका डायरेक्ट यानी जो उसका वालिद है वो नेक था, कहा या 7 पुश्ते पहले या 14 पुश्ते पहले अब्बा नेक था। समझ आ रही है या नहीं, या 7 पुश्ते पीछे या 14 पुश्ते पीछे दादा नेक था। 14 पुश्तों बाद या 7 पुश्तों बाद पुत्र का ये आलम है, सिर्फ इसलिए कि दादा नेक था।
कि हजरत मूसा और हजरत खिजर उसके माल के लिए दीवार बना रहे हैं, और 14 पुश्तों पहले बनी इसराइल में दादा नेक हो तो बच्चे का ये मकाम है। वो मुजद्दिद जो खुद भी वली कामिल, वालिद भी वली कामिल, दादा भी वली कामिल, परदादा भी वली कामिल, 21 पुश्तों में औलिया और 21 पुश्ते पीछे जाके उमर बिन खत्ताब उस मुजद्दिद के मकाम का आलम क्या होगा, उस मुजद्दिद का मकाम का आलम क्या होगा। हमारे पीर हजरत शेख मुजद्दिद का सिलसिला देखो तो सिद्दीक अकबर से मिलता है, नसब देखो तो फारूक आजम से मिलता है, इल्म देखो तो दरवाजा अली से मिला है। इसीलिए तो हम कहते हैं जमाल ज़ाते सिद्दीकी, जलाल ज़ाते फारूकी। मेरे साथ कहो ना, जमाल ज़ाते सिद्दीकी, जलाल ज़ाते फारूकी, कफे उस्मा यदे है दर मुजद्दिद अल फिसानी है। जमाल ज़ात सिद्दीकी, जलाल ज़ात फारूकी, कफे उस्मा यदे है दर मुजद्दिद अल फिसानी है। रुखे तौहीद के जेवर मुजद्दिद अल फिसानी है, नवीद जिल्ले पैगंबर मुजद्दिद अल फिसानी है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, हजरत शेख मुजद्दिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं आपका मकाम रूहानियत मेरा मौजू है, और यही मैं जब गुफ्तगू करता हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल तो आखिर जो है वो पूरे जहां की सैर करा के वापस नहीं लाता, बल्कि अपने मौजू पे रह के बात करने का आदी हूं। और ये खामी है या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने मौजू पे ही टिक के गुफ्तगू करने का आदी हूं। तो हजरत शेख मुजद्दिद आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हजरत गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल में पढ़ा, मैंने पढ़ा कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी दुआ से तकदीर मुबरम को बदल देता है। बड़ी गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह ताला मेरी दुआ से तकदीर मुबरम में भी तब्दीली फरमा देता है। हज़रत शेख मुजद्दिद कहते हैं कि मुझे बहुत काफ़ी दिन तशवीश रहती, यानी बेचैनी रहती, और वो इस बात पे रहती कि तकदीर मुबरम तो वो मजबूत तकदीर है जिसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं। और हजरत गौस आजम फरमा रहे हैं अल्लाह मेरी दुआ से तकदीर मुबरम में भी तब्दीली फरमा देता है, हालांकि ये तो वो मजबूत तकदीर है जिसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं, तो ये कैसे। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं फिर मेरा शर सदर मजीद हुआ, मेरे अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई फरमाई, तहकीक भी थी लेकिन अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई, शर सदर हुआ और तकदीर मुबरम की हकीकत मेरे आगे आया हूँ। और वो शेख मुजद्दिद ने बयान कर दी। शेख मुजद्दिद फरमाते हैं तकदीर मुबरम 2 किस्म की है। इस पे मैं मुकम्मल अभी जो रमदान गुजरा है उसमें QTV पे गुफ्तगू कर चुका हूँ इसकी अक़साम पे, अगर आप सुनना चाहें तो उसको सुन लीजिएगा, वो QTV के ही सोशल मीडिया पे यकीनन मौजूद होगी। तकदीर मुबरम की 2 अक़साम है, उन अक़साम पे मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। 2 अक़साम है। हजरत शेख मुजद्दिद ने कहा कि एक किस्म ये है कि वो अल्लाह के इल्म में है और वो फ़कत इल्म इलाही में है, वो फ़कत इल्म इलाही में है। कहा ये वो मजबूत तकदीर है जिसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं है, जिसमें तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। ये वो तकदीर मुबरम है जो फ़कत इल्म इलाही में है और कोई उसके बारे में जानता नहीं, जैसे क़यामत का इल्म है, क़यामत कब आनी है। इस तरह जो और भी मिसालें मौजूद हैं, जो मजबूत तकदीर मुबरम ऐसी है जो अल्लाह के सिवा किसी के इल्म में है ही नहीं। कहा कि ये वो मजबूत तकदीर है जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। फिर शेख मुजद्दिद कहते हैं एक तकदीर वो है जो लोहे महफूज पे लिख दी जाती है और फरिश्ते उसे पढ़ सकते हैं, और अगर कोई अल्लाह का बहुत बार गुज़ीदा बंदा हो तो उसकी भी उस तक रसाई हो जाती है। कहा यह वो तकदीर है, रसाई इस तरह होती है कि अल्लाह की मर्जी से उसके इल्म में आ जाता है। कहा यह वो तकदीर है कि अगर इस पर अल्लाह का वली हाथ उठा ले तो अल्लाह को अपने वली के हाथ उठने पे इतनी गैरत होती है कि उसके कहे पे उस तकदीर को भी बदल देता है। बुखारी की वो हदीस बयान करने का मुकम्मल वक्त नहीं है तो हुजूर ने कहा कि अल्लाह हदीस कुदसी है कि बंदा नफली इबादत से, ये बुखारी में मौजूद है, अल्लाह के करीब होता है। फिर अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका जो है वो कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर फरमाया कि अगर वो कुछ भी मुझसे सवाल करे मैं उसके सवाल को पूरा कर देता हूं।
कहा कि एक तकदीर मुबरम वो है जो लिख दी जाती है, फरिश्तों की भी उस तक रसाई होती है। कहा ये वो तकदीर है कि अगर अल्लाह का वली कसम खा लेना, अगर अल्लाह का वली हाथ उठा लेना, अगर अल्लाह का वली अल्लाह के आगे गिर जाए ना, तो अल्लाह उसके कहने पे उस तकदीर का बदल देता है। फिर बताया शेख मुजद्दिद ने क्या बताया? शेख मुजद्दिद ने बताया अल्लाह ने मुझे भी ये मकाम दिया है कि मेरी दुआ पे भी इस तकदीर को बदल दिया जाता है। अब सुनो, आपकी सीरत में ये वाकया मौजूद है। आपके बच्चे एक उस्ताद से पढ़ा करते थे, नाम भी मौजूद है, उस्ताद से पढ़ा करते थे। और अल्लाह अकबर, एक दिन आपने देखा कि मेरे बच्चे उस्ताद से पढ़ रहे हैं, ताहिर लाहौरी से पढ़ रहे हैं, तो कहा कि बच्चों इससे ना पढ़ा करो, इसके ना माथे पे बदबख्त लिखा है। अब उन बच्चों को जरा मोहब्बत थी अपने उस्ताद के साथ, तो बच्चे भी फिर मुजद्दिद अल्फिसानी के थे। शेख मुजद्दिद ने कहा बेटा इस उस्ताद से ना पढ़ा करो, इसके तो जब माथे पे बदबख्त लिखा है, ये तो बदबख्तों में शामिल है। अल्लाह अकबर। बच्चों ने कहा हुजूर आपके घर आए और फिर भी बदबख्त रह जाए तो यहां आने का क्या फायदा हुआ? शेख मुजद्दिद ने आंखें बंद की, खोली, कहा इसका मसला जरा खराब है, इसका नाम उन कागजों में भी बदबख्तों में लिखा है। शेख मुजद्दिद के बच्चों ने कहा हुजूर फिर यहाँ आके भी बदबख्त रहे तो यहाँ आने का क्या फायदा हुआ? हजरत शेख मुजद्दिद एक जज्ब की कैफियत में चले गए, आंखों को बंद किया, आंखों को खोला, कहा अल्लाह अकबर, मुबारक हो मेरे बच्चों, तुम्हारे कहने पे मैंने दुआ की, अल्लाह ने मेरी दुआ से इसके माथे से भी बदबख्त मिटा दिया और उन कागजों में भी अब इसका नाम खुशबख्तों में शामिल हो चुका है। ये है सिर्फ ये नहीं जो अपने नगमे अलापे, वो नहीं है मर्द मोमिन, ये है निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, ये है जो हौज़ों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। ये मकाम है, ये मुजद्दिद का मकाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि मैं एक दिन 27 रमजान थी और नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद ज़ोहर के बाद मैं मुराकबे में था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि अचानक मैंने देखा, मैं मुराकबे में था, फिर मैं मुराकबे में था, मेरी आंखें बंद थी। आप फरमाते हैं मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक चादर डाल दी गई और मुझे इल्हाम हुआ कि ये अल्लाह की जानिब से तुम्हारे लिए तोहफा है। आप फरमाते हैं मेरी आंख खुली तो वाक़अतन वो चादर मेरे पास मौजूद थी। इमाम बोसेरी का वाक़या भी आपके सामने है, ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, बहुत से वाक़यात हैं इस पे जो बड़े बड़े अकाबिर ने जिक्र भी किया है। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने कसीदा बुर्दा भी लिखा था, अच्छा, जब जिसकी वजह से उसे कसीदा बुर्दा कहा भी जाता है, खैर। और फिर आप फरमाते हैं कि मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। आप फरमाते हैं मैंने आलम कश में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से मेरी दस्तार बंदी फरमाते हैं। अपने दस्ते मुबारक से हुजूर अलैहिस्सलाम मेरी दस्तार बंदी फरमाते हैं। भाई दस्तारें सबकी अच्छी हैं, किसी को दस्तार मिली उसके शेख से, किसी को दस्तार मिली उसके उस्ताद से, किसी को दस्तार मिली उसके वालिद से। मुजद्दिद तेरी दस्तार के क्या ही कहने, तुझे दस्तार भी मिली तो फातिमा के बाबा के हाथ से मिली। अच्छा, बड़े बड़े दौर, हर दौर में ना ऐसे जो है वो लोग आते रहे जिन्होंने इस दस्तार पे दाग लगाने की बड़ी कोशिश की। हर दौर में ऐसे लोग आते रहे, क्योंकि शेख मुजद्दिद शरीयत मुतहरा के मामले में एक नंगी तलवार का नाम है। ये जो होते हैं ना खानकाहों को और सलासिल को जरिया माश बना लेने वाले, सिर्फ या जो है ये खानकाहों को और सलासिल को जो है वो अपने तरजीहात के मुताबिक चलाने वाले, शरीयत से दूर रह के, इनको कहाँ शेख मुजद्दिद पसंद आएंगे, इनको कहाँ शेख मुजद्दिद अच्छे लगेंगे। वो तो यही कहेंगे ना ये क्या मुसीबत है इनके अकवाल, हमारा तो जीना मुश्किल करके रखा हुआ है। इसी तरह का जो खिलाड़ी होते हैं ना, हर दौर में आए और कोशिश की कि मेरे मुजद्दिद की इज्जत के शिमले को झुका सके, लेकिन हर दौर में यह शिमला बुलंद रहा और ता सुबह कयामत मेरे मुजद्दिद की इज्जत का शिमला बुलंद रहेगा, क्योंकि यह शिमला दुनिया ने ऊंचा नहीं किया, मुस्तफा ने अपने हाथ से बुलंद किया। अच्छा, पीर तो मुरीद तो पीर की तारीफ करता ही है,
मुरीद तो पीर की तारीफ करता ही है, लेकिन क्या कहने उस मुरीद के जिसकी तारीफ उसका शेख खुद करता है। हजरत शेख मुजद्दिद के शेख हजरत बाकी बिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हजरत शेख बाकी बिल्लाह, इनका 40 साल की उम्र में विसाल हो गया था। ये मकाम मुशाहदा की उस मंजिल पे पहुंच गए थे कि वो उस वक्त ऐसे कैफियत हो जाते हैं कि आगे इंसान जा ही नहीं सकता। इनका मुजाहदा और कुर्ब इलाही और कैफियत इस मकाम पे पहुंच गई थी कि 40 साल की उम्र में इनका विसाल हो गया था, लेकिन उन्होंने मकाम और मर्तबा ऐसा पा लिया कि बड़े बड़े सूफिया इनके कदमों को चूम के अपनी मनाजिल तय करते। हजरत शेख बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने समरकंद और बुखारा में बहुत से मोती चुने, रूहानियत के बहुत से बीज मैंने जमा किए समरकंद और बुखारा में, समरकंद और बुखारा के शहरों में। और आज भी वैसे बंदा जब उन शहरों में जाता है ना, उज़्बेकिस्तान में जब बंदा समरकंद शरीफ और बुखारा शरीफ में जाता है तो खुदा की कसम वहां की गलियों से रूहानियत की खुशबू आ रही होती है, इन औलिया और सूफिया नक्शबंद की खुशबू आती है। आप फरमाते हैं कि मैंने समरकंद और बुखारा से बहुत से रूहानियत के बीज इकट्ठे किए। हजरत बाकी बिल्लाह फरमाते हैं वो सारे मैंने जमा करके सरहंद में काश्त कर दिए। और आप फरमाते हैं मैं देख रहा हूं वक्त दूर नहीं है कि इन तमाम बीजों से एक ऐसा शजर सायादार निकलेगा जो पूरे जहां जिससे फैज़याब होगा। और आप फरमाते हैं समरकंद में जिधर मैंने बीजों को काश्त किया वो सीना अहमद सरहंदी है, और जो ये दरख्त होगा उसका नाम अहमद सरहंदी फारूकी है। शेख बाकी बिल्लाह के बारे में एक बात कर दूं, नहीं वक्त थोड़ा रह गया। हजरत शेख बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मकाम यह था, ये बड़े बड़े सूफिया ने लिखा है वाक़या। आपके पास एक शख्स आया, जल्दी से बयान कर देता हूँ। हुजूर फना क्या है और बका क्या है? एक में है आपने फरमाया कल आना, और एक में है आपने फरमाया जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा उससे पूछ लेना। अगले दिन वो आया तो रश इकट्ठा है, कहा कि अच्छा है आज हजरत लगता है खिताब करेंगे, मैं सुन लूंगा। लो आगे बढ़ा, देखा कि आप खिताब कर रहे होंगे, देखा तो पता चला कि रश क्यों इकट्ठा का बाकी बिल्लाह का इंतकाल हो गया। वो परेशान हो गया, हजरत ने मुझे बताना था और ये तो पर्दा फरमा गए। अल्लाह अकबर, खड़े हैं लोग, खड़े हैं, जनाजा नहीं हो रहा। पूछा कि इनका जनाजा क्यों नहीं पढ़ रहे? कहा बाकी बिल्लाह की वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी मैयत को रखना, एक निकाब पोश शख्स आके मेरा जनाजा पढ़ाएगा, उसका इंतजार है। हाँ, इतने में एक शख्स आया निकाब पोश घोड़े पे सवार, उसने बाकी बिल्लाह का जनाजा पढ़ाया। बाकी बिल्लाह का जनाजा पढ़ा के जाने लगा तो कहते हैं मैं दौड़ा उसके पास, मैंने कहा हुजूर एक बात बता दे। कहा क्या है? कहा फना क्या है और बका क्या है? अल्लाह अकबर, कभी इस पे तफसील से बात करूंगा। कहा फना क्या है और बका क्या है? कहा बाकी बिल्लाह से पूछा नहीं था? हजरत पूछा था, लेकिन वो तो फना विसाल परवा गए। मुंह से पर्दा हटाया तो खुद बाकी बिल्लाह थे, मैयत पे इशारा किया, कहा वो जिससे तू मिला था वो फला थी, ये जो सामने खड़ा है ये बका। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह में हमारे मशाइख नक्शबंद का फैजान अता करे। हजरत बाकी बिल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अहमद सरहंदी को, मैंने एक चिराग देखा जो चिराग एक सूरज की शक्ल अपना गया। और आप फरमाते हैं फिर मैंने वो सूरज को देखा, तो उस सूरज के साथ उस सूरज से लोगों ने अपना चिराग लगा के कई चिराग जला लिए हैं। और आप फरमाते हैं उस सूरज का नाम अहमद सरहंदी फारूकी है। ये आपके शेख कामिल खुद इरशाद फरमाते हैं। हजरत गौस आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना जुब्बा अपने शहजादे को दिया, कहा यह वसीयत है मेरी के खानदान में चलता रहे, एक हिंद में शेख आएगा ये उसकी अमानत है। और फिर शेख मुजद्दिद के दौर में आपके शहजादे और आपके सजादा नशीन हजरत गौस आजम के, उनका नाम शेख कमालुद्दीन था। शेख कमालुद्दीन के ख्वाब में गौस आजम आए और कहा जा ये जुब्बा हिंद में अहमद सरहंदी को पहना दो। और वो जुब्बा लेकर शेख कमालुद्दीन सरहंद आए और शेख अहमद सरहंदी को दिया कि यह वो जुब्बा है जो हिंद के शेख के लिए गौस आजम वसीयत करके गए। अल्लाह अकबर,
दस्तार देखो तो रसूलुल्लाह से मिली, तरीकत देखो तो सिद्दीक अकबर से मिली, नसब देखो तो फारूक आजम से मिला, इल्म देखो तो मौला अली की खैरात, जुब्बा देखो तो गौसे आजम से मिला। क्या बात है हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की। अच्छा, इसीलिए तो हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम ने फरमाया है, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिदियों के एक अजीम शेख हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह, आप अपनी किताब हिदायतुल इंसान में हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी का कौल नकल करते हैं। हजरत शेख मुजद्दिद ने फरमाया, बाकी रस्तों में जो सिलसिला 100 कदमों से जो फासला तय होता है ना, मेरे सिलसिले में वो फासला 1 कदम से तय हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सिलसिले में वो फासला 1 कदम से तय हो जाता है, 1 कदम से तय हो जाता है। अल्लाह ताला हम सबको हजरत शेख मुजद्दिद का फैजान अता फरमाए। आपके मुरीदों को एक खुशखबरी दे के फिर अपने आखिरी बात करके बात को खत्म करता हो। काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ी मुझे। एक दफा हजरत शेख मुजद्दिद बैठे हैं और एक जज्ब की कैफियत में और बार बार आयत तलावत फरमा रहे हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जज्ब की कैफियत में है और अपने हल्का मुरीदीन में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि पता है आज क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कहा मैं जज्ब की कैफियत में था, मुझे इल्हाम हुआ। यह आपके अक़वाल में मनफूजात में मौजूद है, आज भी जो मनफूजात किताबें हैं उनमें मौजूद है। कहा कि आपने फरमाया कि मैं जज्ब की कैफियत में था और मुझे ये बताया गया, मुझे ये इल्हाम हुआ कि अहमद सरहंदी, हमने तुम्हें भी बख्शने का फैसला कर लिया है और कयामत तक बिल वास्ता या बिला वास्ता जो तुम्हारे सिलसिले में दाखिल होगा हम उसको बख्शने का फैसला कर चुके हैं। और फिर आपने फरमाया कि कयामत तक मेरे सिलसिले में आने वाले हर मुरीद, हम भी आपके मुरीद हैं ना, कयामत तक मेरे सिलसिले में आने वाले हर मुरीद का चेहरा भी मुझे दिखा दिया गया है। मैं अभी चाहूं तो हर एक का चेहरा भी बयान कर सकता हूं, शक्ल भी मेरे सामने है, उनके ठिकाने भी बयान कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें मुजद्दिद अल-फसानी का मुरीद बनाया है। आखिरी बात सुनो, जिसका चेयरमैन इस्लामी हयाती कौंसिल जनाब किबला अयाज साहब भी जिक्र फरमा रहे हैं। जब जहांगीर के दरबार में सजदा किया जाता था ना, यहाँ भी आपकी रूहानियत भी है, मैं बयान करता हूँ। जब जहांगीर के मजार में सजदा किया जाता था, जब दीन अकबर जहांगीर को सजदा किया जाता था दरबार में, उस वक्त बड़े बड़े लोगों ने ये फतवे भी दे दिए थे, आप तारीख उठाएं कि मसले अतन चले जान बचाने के लिए मसले अतन बादशाह को सजदा ताजीम जायज है। ये फतवे भी दे दिए लोगों ने कि मसले अतन जान बचाने के लिए किसी भी एतबार से मसले अतन बादशाह को अगर सजदा ताजीम कर लिया जाए तो जायज नहीं। बात पहुंच गई मुजद्दिद अल-फसानी तक, इस पे फतवा दे। आपने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा ताजीम हराम और सजदा इबादत शिर्क है। लोगों ने कहा हजरत बादशाह इस मामले में बड़ा डाढ़ा है, बड़े बड़ों को मार दिया, बड़े बड़ों को जेल में डाल दिया, जरा हाथ तोला रखो। आपने फरमाया नहीं, जो शरीयत का हुक्म है डट के बयान करूंगा। अल्लाह अकबर। पता चल गया जहांगीर को, जहांगीर ने कहा मेरे दरबार में बुलाया जाए, मुजद्दिद अल-फसानी को मेरी बारगाह में, अहमद सरहंदी को यहाँ मेरे दरबार में बुलाया जाए। शेख अहमद ने कहा चलो चलते हैं, इसमें क्या है। जब आप वहां जा रहे थे किसी ने कहा कि हजरत वहां सजदा करना पड़ेगा। आपने फरमाया मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करूंगा। अच्छा, वो बादशाह के हवारी बड़े तेज थे। खिबला साहब ये लिखा है कुतब है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये वैसे तो सजदा नहीं करेगा, अहमद सरहंदी नक्शबंदी बाबा है, ये सर कटा लेगा लेकिन झुकाएगा नहीं। उन्होंने कहा हम झुकवा लेंगे। उन्होंने क्या किया, बाकी दरवाजे बंद कर दिए, एक छोटा दरवाजा खोल दिया, कहा इधर से सर झुका के तो गुजरना पड़ेगा ना। अब आगे उनको क्या पता शेख मुजद्दिद कौन है। शेख मुजद्दिद वहां पहुंचे, आपने टांगे पहले दाखिल फरमाई, सर बाद में दाखिल फरमाया, सर नहीं झुकाया। जब वहां बादशाह के दरबार में पहुंचे, सब सर झुका के खड़े थे, बादशाह बैठा था। आप वहां पहुंचे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब ने कहा अहमद सरहंदी ने सजदा नहीं किया, या तो बादशाह गुस्से में आ जाएगा। जहांगीर ने कहा तुम्हें मेरे दरबार का असूल पता नहीं है, सजदा करो। शेख मुजद्दिद ने कहा मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। बादशाह ने कहा मेरा हुक्म है सजदा करो।
शेख मुजद्दिद ने कहा अल्लाह के हुक्म के आगे तेरे हुक्म की कोई हैसियत नहीं। उसने अपने हवारियों को कहा इसका सर पकड़ कर झुकाओ। सबने मिलकर जान लगा दी अहमद सरहंदी का सर ना झुका पाए। उसने कहा सजदा क्यों नहीं करते? शेख मुजद्दिद ने कहा अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा ताजीम हराम है और सजदा इबादत शिर्क है। और सुनो, जब बड़े बड़ों की बोलतियां बंद थी ना, तो उस वक्त भी एक पीर था जो उठा और बोला नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं किया जाएगा। तुम कहते हो मज़ारात पे सजदे होते हैं, मैं कहता हूं अगर कोई किसी वली की कब्र पे सजदा करता नजर आए उसको रोको, और अगर कोई इसको जायज समझ के सजदा करेगा वो ईमान से हाथ धो बैठेगा, उस पर तजदीद ईमान लाज़िम होगी। सुन लो, चाहे वो सजदा ख्वाजा अब्दुल करीम की कब्र पे हो, चाहे वो दाता अली अजमेरी की कब्र पे हो, चाहे वो गौस आजम की कब्र पे हो, चाहे वो बजात खुद मदीना मुनव्वरा में हो, रसूलुल्लाह की शरीयत के मुताबिक सजदा ताजीम हराम और सजदा इबादत शिर्क होगा। तुम कहते हो हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई किसी दरबार में सजदा कर रहा है, और अगर कोई कर रहा है तो तुम वहां पर गंडेरियां बेचने बैठे हो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि उस जहल को उठा के बताओ सजदा कब्र को नहीं, अल्लाह को करना है, अल्लाह को करना। और मैं एक बात कहूं, कोई हमारा कब्रों को सजदा नहीं कर सकता, पकड़ के उसका टेस्ट करा लेना, यकीनन कहीं का निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अहले तसव्वुफ से वाबस्ता हो और शिर्क करे, और बरे सगीर में कोई अंबिया नहीं आए, बरे तशरीफ नहीं लाए, यहाँ नबियों का फैजान लेकर औलिया आए, नबियों का पैगाम लेकर औलिया आए। अगर यहाँ ये वली ना आते ना तो आज तुम अल्लाह अल्लाह नहीं राम राम कर रहे होते। अगर तुम्हें शिर्क से पाक किया है तो इन अल्लाह के वलियों ने किया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? खानकाह में तो भाई सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम आओ, रात आओ, अल्लाह 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 की सदा आएगी। और अगर कोई जानबूझ के शिर्क करता है या शिर्क पे मबनी बात करता है और ऐसे काम करवाता है तो हम ये वाज़े करते हैं, तो सजदे होता देखे, मजार पे अगर सजदा होता देखे और उससे ना रोके, वो शेख तरीकत नहीं, वो झूठा और गुमराह है। हाँ अच्छा, अब फिर आखिर वाक़या मुकम्मल कर लो। फिर क्या हुआ? हज़रत शेख मुजद्दिद ने सजदा नहीं किया। जहांगीर ने कहा कैद खाने में डाल दूंगा, कहा डाल दो, वहीं से कैद खाने में ले गया। अच्छा वहां गए तो क्या हुआ? जैसे हजरत फरमा रहे थे, जो काम बाहर कर रहे थे वो कैद खाने में शुरू कर दिया। कुछ ही अरसा गुजरा, कैद खाने में जितने काफिर थे सबको मुसलमान कर दिए। कुछ अरसे बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जहांगीर के ख्वाब में तशरीफ लाए और आपने फरमाया, यह हजरत शेख मुजद्दिद की सीरत की कुतब में मौजूद है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद जहांगीर को ख्वाब में आकर इरशाद फरमाया कि जहांगीर तुझे पता है तूने कितने बड़े आदमी को कैद खाने में रखा है? उसी वक्त जहांगीर कैद खाने में गया। यह तारीख में मौजूद है कि जहांगीर ने अपना ताज उतार के हजरत मुजद्दिद की जूतियों पे रख दिया। कहा मैं हुजूर आपको रिहा करता हूँ। शेख मुजद्दिद ने कहा मैं ऐसे रिहा नहीं होता, पहले ये सजदे बंद कराओ। उसी दिन उसने ऐलान किया, आज के बाद मेरे दरबार में सजदा नहीं होगा, सजदा होगा तो अल्लाह को होगा। सच्ची तौबा की और आपके साथ जुड़ा। आखिरी जुमला सुनोगे? हजरत शेख मुजद्दिद ने जहांगीर को कहा, तू तौबा करके मेरे हल्का इरादत में आ गया है। जहांगीर मैं तुझसे वादा करता हूँ, कोई और होता तो कहता देखा बड़ा बादशाह बना फिरता था, आ गया ना तेरा चाँद मेरी जूतियों पे। नहीं, शेख मुजद्दिद की आजिज़ी भी देखो। कहा जहांगीर मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, अगर अल्लाह ने कयामत के दिन कहा ना अहमद सरहंदी जन्नत में चला जा, तुझे लिए बगैर नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, इसके साथ ही AIQ TV पे मेरे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते इसी चैनल पे इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी।